राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज हम कटिंग करेंगे अपने बेल्ट ब्लाउज की। तो ये देखिए दो हमारे पीस हैं, तो मैं इसको इकट्ठा काटूंगी क्योंकि हमारा दोनों का मेजरमेंट सेम है। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट चेक कर लेंगे। तो इसका मेजरमेंट देखिए, इसकी लेंथ हमारी है 14 इंच की, शोल्डर हमारा 12.5 इंच का है, अपर बस 30.5 की और फुल हमारी 31 की है। तो ज़्यादा फर्क नहीं, आधा इंच का फर्क है। और हमारी जो कमर का साइज है 26 है। नेक इनका आगे का हमारा 7 इंच है, ठीक है। और हमारा पीछे का हमारा 9 इंच लेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो ये ओपन पार्ट हमारा मैंने उधर की साइड इसको बिछा लिया, यहाँ पे अच्छे से आयरन कर लिया है और यहाँ से मैंने इसकी कटिंग कर ली है, क्योंकि ये हमारा कन्नी वाला कपड़ा होता है। जो आप देखते हो तो हम इसको साथ में लेते हैं तो हमारे कपड़े में खिंच पड़ती है। तो इसकी फिनिशिंग के लिए मैं हमेशा इसको कट के अलग कर देती हूँ। तो जैसे कि मैंने इसमें भी कट कर दिया, यहाँ से हमारा ओपन पार्ट है और यहाँ से हमारा फोल्ड पार्ट है। तो सबसे पहले हम बैक की कटिंग करेंगे। तो बैक की लेंथ हमारी 14 इंच की है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर एक निशान हम सीधा लगा लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने सारा इसको पिन अप कर लिया है पूरे कपड़े को अच्छे से, ताकि हमारा कपड़ा कहीं भी जाएगा नहीं। तो ये देखिए दो कपड़े हैं मेरे, तो मैंने इनको अच्छे से पिन अप कर लिया है। तो आप भी सब तरफ से इसको पिन अप कर लीजिए। अब हम सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमें बैक की इसकी 14 इंच की चाहिए। तो 14 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, ठीक है। 14 में हमने 1 इंच प्लस किया, तो हम 15 इंच पे मार्क करेंगे यहाँ से इसको, ठीक है। 15 इंच पे यहाँ से मार्क कर लिया मैंने इसको। 15 इंच से यहाँ मार्क किया, तो 15 इंच का मैं एक यहाँ भी मार्क लगा लूंगी, ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी। 15 इंच मार्क किया है, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हम इसको शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर हमारा इसका है कि 12.5 का शोल्डर है हमारा, ठीक है। तो 12.5 का हम हाफ करेंगे। तो 12.5 हमारा यहाँ पर है, इंची टेप को हम यहाँ से 12.5 पर रखेंगे और जितना भी आ रहा है आपका डबल में हाफ करते हुए, ये देखिए 6.25 आ रहा है हमारा। तो आप ऐसे आप भी डबल कर सकते हैं इसको। तो 6.25 पर हम इसको मार्क लगा लेंगे यहाँ से पहले। तो ये पतला साइज है हमारा, ज़्यादा हैवी नहीं है, 31 ब्रेस्ट का ब्लाउज है। तो ये 6.25 पर मैंने इसको मार्क कर लिया यहाँ से, ठीक है। 6.25 पर मार्क करने के बाद यहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे, जो सभी साइज के लिए एक जैसा रहता है हमारा, ठीक है। अब इस निशान को पहले हम मिला देंगे यहाँ से। तो इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो बिल्कुल आपका कोई भी क्रीज नहीं आने वाली है, ब्लाउज में कहीं भी सल नहीं आने वाली है। तो इसको निशान को मैंने सीधा कर लिया। अब यहाँ इस निशान से हम अपनी लेंगे, चेस्ट लाइन रहेगी हमारी जो, जिसको हम आर्म होल भी बोलते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा होता है, जितनी भी आपकी राउंड में हमने ब्रेस्ट नापी होती है, हमारी फुल बस्ट जितनी होती है जो हमने राउंड में नापी होती है, तो हमने राउंड में इसमें नापी हुई है। ये हमारी बॉडी मेजरमेंट है, ठीक है। ब्लाउज का मेजरमेंट नहीं है। अगर हम ब्लाउज के अकॉर्डिंग कट करते हैं तो हम भी कुछ भी इसमें प्लस नहीं करते, जैसा हमारा ब्लाउज का मेजरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये बॉडी का मेजरमेंट है, तो बॉडी से मैंने इसको नाप लिया हुआ है। तो फुल चेस्ट इनकी जो है 31 इंच की है, ठीक है। तो 31 को हमने 6 से डिवाइड करना है। 6 से डिवाइड करने के बाद हमारा इसमें आएगा 5.1, ठीक है। 6 से आपको भाग करना है, 5.1 आएगा। उसमें हम आधा इंच प्लस करेंगे, अपना आधा इंच प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 5.6, ठीक है। 5.6 आपका कहाँ आएगा, ये देखिए 5 के बाद आपकी बड़ी लाइन के बाद एक छोटी लाइन। तो यहाँ से हम 5, इस निशान से हम 5.6 पर निशान लगाएंगे। तो 5.6 हमारा यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो 5.6 पर हमने निशान लगा लिया यहाँ पर। इस निशान को भी हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं पहले। तो ये हमारी चेस्ट लाइन लगेगी, जिसको हम आर्मोल लाइन भी बोलते हैं। तो अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो हमें आर्मोल नापने की भी जरूरत नहीं रहती है इसमें। तो आर्मोल अपने आप इसका निकलेगा, मैं आपको सारा बताऊंगी इसमें। अब देखिए ये बैक पार्ट है हमारा। तो इसमें चेस्ट लाइन आ गई, तो चेस्ट लाइन हमने लेनी है। अब इनका नेक जो है हमारा 9 इंच का है, ठीक है। 9 इंच का नेक है हमारा, 9 इंच का हमारा नेक है इसका बैक का। क्योंकि 8.5 है तो हम आधा इंच प्लस करेंगे सिलाई का लेते हुए, तो हम 9 इंच पे को प्लस करेंगे। तो उसके हिसाब से हम इसकी जो फुल बस्ट, ये हमारी अपर बस्ट जो है इनकी 30.5 की है, ठीक है। अपर बस्ट हमारी 30.5 है, तो हम कुछ भी इसमें प्लस नहीं करेंगे। 30.5 को हम सीधा 4th पार्ट से डिवाइड करेंगे। तो 4th पार्ट से हम डिवाइड जब इसको करेंगे तो हमारा आएगा इसमें 7.5 में हम ये देखिए एक जो लाइन है आपके पीछे, इसको हम लाइन लगा लेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारी 30.5 पर है इसकी। तो हम पीछे वाले पार्ट में कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हम इसको 7.6 पर मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है। 7.6 पर मार्क किया। उसके बाद हम 1.5 इंच मार्क लगाएंगे अपने मार्जिन का,
जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट लेते हैं हम, ठीक है। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद हम आ जाएंगे इसके कमर की वेस्ट के साइज पर। तो इनकी कमर जो है 26 इंच की है, तो 26 का हम चौथा भाग करेंगे, 26 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आएगा 4 × 24 और 6.5 आएगा आपका, ठीक है। 6.5 पर हम मार्क करेंगे इसको, 6.5 पर हमने इसको मार्क कर दिया, ठीक है। हमें इसमें आपके, अगर आप प्लेट डालना चाहते हैं तो प्लेट डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। तो प्लेट में डाल लूंगी इसमें, ठीक है। आप नहीं भी प्लेट डालेंगे तो आपका कोई नहीं आने वाला। अगर आपको बिना प्लेट का बनाना है तो बिना प्लेट का भी हम बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें प्लेट डाल लेंगे। तो 6.5 में 6.5 लिया हमने, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे हम प्लेटों का, तो 7.5 आएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम अपने लूजिंग ऐड कर लेंगे, जितना हमने ऊपर 1.5 इंच लिया है इतने हम 1.5 इंच नीचे यहाँ से ले लेंगे। अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे यहाँ से, फिटिंग पॉइंट को फिटिंग पॉइंट से, और चेस्ट लाइन और कमर के लाइन को दोनों को मिला देंगे हम। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद अब हम आ जाएंगे इसकी शोल्डर लाइन पर। तो शोल्डर देखिए, इनका नेक जो है 9 इंच का है, ठीक है। 9 इंच का नेक है, तो हम पूरा शोल्डर लेंगे तो ये शोल्डर आपका गिरने लगेगा, तो हमें इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। इसमें तो कितना माइनस करें कि हमारा इसमें आपका फिक्स बैठेगा। तो देखिए हमारा, अगर आपकी 9 इंच का गला है, 7 से 9 इंच के बीच में गला है, तो हम इसमें 2.5 इंच माइनस कर देंगे अपने शोल्डर में से। तो टोटल शोल्डर हमारा कितना था, इसमें 12.5 था, तो इसमें हम 2.5 इंच माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 इंच, ठीक है। 2.5 इंच हमने माइनस 12.5 में से 2.5 इंच माइनस किया, हमारा आ गया 10, ठीक है। 10 आया। 10 को हम करेंगे, 10 पे हम इंची टेप को रखेंगे ऐसे, और कितना आ गया आपका 5 इंच। तो हम यहाँ से 5 इंच पर मार्क लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ से 5 इंच लिया, तो यहाँ से भी हम 5 इंच ले लेंगे अपना, और इस मार्क को कर लेते हैं सीधा। यहाँ से इस मार्क को सीधा कर लिया हमने। अब यहाँ से हम ब्रेस्ट साइज 35 साइज तक आप, हम इधर से जो लाइन लेते हैं, तो हमारे साइज अगर 35 36 तक आपका है तो हम 0.75 लेंगे। इसमें 0.75 मैंने चार्ट दे रखा है वैसे, लेकिन हमारा ये देखिए एक से हमारा ये 2 लाइन आगे आती है, तो ये हमारा आता है 0.75। तो यहाँ इसको हम 0.75 पर मार्क करेंगे, ठीक है। 0.75 पर मार्क कर लिया हमने, और इस मार्क को जो हमने लगाया है इसको करेंगे हम हाफ। इस इंच टेप को इस पर रखना है और हाफ पर आपको मार्क लगा लेना है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बड़ा गला नहीं है, अगर गला जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा या छोटा होगा तो सब मेजरमेंट आपका अलग हो जाता है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम अब इस नेक में हमने इसको कितना लिया, आपका 0.75 यहाँ से लिया, और इसके हाफ में हमने मार्क कर लिया, ठीक है। तो बाहर की साइड हम 0.25 बाहर की साइड जाएंगे इसमें, तो मैंने मार्क कर लिया। तो इस लाइन को और ये हमारा जो बॉडी का लिया था मैंने मेजरमेंट, इन तीनों को मिलाते हुए हमने एक लाइन लगाना है। तो सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ तक लेके आएंगे। तो अगर आप नहीं लगा सकते तो पहले आप ऐसे सीधा लाइन ले लीजिए इसको, और ये देखिए आपको डॉट डॉट करते हुए जाना है इस पर। ये आपकी बैक की कटिंग हो चुकी है, इसमें बैक का हमने लगा लिया। अब हमारा आ गया गले का। तो गले पर हमारी शोल्डर पट्टी हमें कितनी चाहिए तो वो देख लेंगे। शोल्डर पट्टी हमारे इसके हमें चाहिए 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे इसको, ताकि आप 1.25 हमारी बैठेगी, जितनी हमारी बैठेगी, तो हम यहाँ से इसको 2.5 इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। 2.5 इंच पर मार्क किया। अब देखिए यहाँ से हम 2.5 इंच को ले लेंगे। अब जितना भी आपका आ रहा है ब्रॉड गले का, अपने आप आपका ब्रॉड निकल गया है, ठीक है। तो ये 3.25 हमारा ब्रॉड आ रहा है इसका, ठीक है। 3.25 हमारा ब्रॉड आ रहा है। तो जितनी भी आपको नेक की लेंथ लेनी है इसमें से, तो नेक मुझे 9 लेना है, तो 9 पे लूँगी यहाँ से। और जितना ब्रॉड मैंने यहाँ से लिया था इसका 3.25, इतना ही मैं यहाँ से ले लूँगी इसको, और इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। तो मैं नेक की शेप बाद में दूंगी, वैसे हमारा राउंड शेप ही है इसका, राउंड। इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए इस लाइन में और इस लाइन में कितनी गैपिंग है इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये हमारा 1.25 के करीब आ रहा है, ठीक है, 0.75। तो यहाँ से भी हम 0.75 ले लेंगे और यहाँ से मार्क लगा लेंगे, और इस मार्क को हम सीधा कर देंगे बिल्कुल, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल वेस्ट कपड़ा है ये आपका, ठीक है।
ये आपका पूरा बैक का आपका निशान हमारे लग चुके हैं बैक का। तो ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको हमने अब इसके हमारा गले का भी साइज कम हो गया इससे, ठीक है। और यहाँ से भी आपने सारा चीज़ हमारी कम हो गई है। तो ये चीज़ हमारा गला जब माइनस होता है तो आपके गले जो लटकने की समस्या होती है वो खत्म हो जाती है यहाँ से, ठीक है। पहले हम बैक पार्ट को, बैक का हम डॉट लगा लीजिए, आप डॉट लगाना है तो आपको, तो यहाँ से 3.5 पे हम डॉट लगा लेंगे इसको। और ऊपर से हम गले के अकॉर्डिंग ही लेते हैं वैसे, तो हम 10 इंच पे भी ले सकते हैं। तो 10.5 पर हम यहाँ पे नेक इसकी लेंथ ले लेंगे। तो ये हमारा निशान, हमने प्लेट का भी निशान लगा लिया है इसमें, हमारा डार्ट जो होते हैं, तो इन निशानों को भी आप मिला लीजिए। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ से कंप्लीट होने के बाद ये हमारा पार्ट जो होता है इसको आप आधा इंच ऊपर की साइड करेंगे तो आपकी फिनिशिंग इससे आपकी बहुत अच्छी आने वाली है इससे। तो हल्का सा इसको कर्व देते हुए हमने तिरछा देख के हम कट करेंगे इसको। तो आपका ये बैक पार्ट फाइनल हो चुका है। आप चाहे 4 टक्स बनाएं, चाहे ये बनाएं बेल्ट ब्लाउज, तो इसमें आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छी होने वाली है। तो यहाँ से भी इसको हम पूरे पार्ट को कट कर देंगे। हमारे लग चुके हैं, हमने कटिंग कर लिया। अब इस पार्ट को लेंगे हम और अपनी तरफ हम ओपन पार्ट हम कट करेंगे। तो इसको हमने अपनी साइड टर्न कर लिया यहाँ से। तो यहाँ से देखिए हमने इक्वल कर लिया। पहले मैंने सारा पार्ट दोनों को मिलाते हुए मैंने इक्वल कर लिया है। तो यहाँ पे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारी हुकाई की पट्टी की रहेगी। तो ये तो जितना भी आप मार्जिन हुकाई की पट्टी में लेते हैं ना, इतना ही हमने रखना है, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा आपको नहीं रखना है। कटिंग करेंगे इसको। सबसे पहले हम एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से। हमने मार्क किया है यहाँ पर, इस निशान को सीधा कर लिया। निशान सीधा करने के बाद यहाँ से हम लेंगे इसकी शोल्डर, ये यहाँ से हम जाएंगे जितना भी हमारा शोल्डर था, 12.5 शोल्डर था, तो हम 12.5 पे इसको डबल करेंगे इंची टेप को यहाँ से। और 6.25 आ रहा है हमारा, 6.25 आ रहा है। तो यहाँ इस निशान को छोड़ते हुए जो आधा इंच का लगाया हुकाई के पट्टी का, इसको छोड़ते हुए हम 6.25 पर मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है। 1 इंच से यहाँ डाउन जाएंगे नीचे। 1 इंच डाउन जाने के बाद यहाँ से लेंगे हम 2.5 इंच, जो सभी साइज के लिए कंपलसरी है। तो इस निशानों को हमने दोनों को मिला देना है पहले। देखिए सिंपल तरीके से भी हम कटिंग कर सकते हैं, बहुत तरीके होते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका भी जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिटिंग हमारी उससे भी अच्छी आती है और इससे भी अच्छी आती है, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। अब यहाँ हम लेंगे इसकी चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए मैंने पहले ही बताया आपको। तो हमारे जितनी भी राउंड में हमारी चेस्ट होती है, तो 31 थी हमारी, 6 से डिवाइड करेंगे उसको, 31 को हम, तो हमारा 5.1 आएगा। 5.1 में हमने आधा इंच प्लस किया, जो हमने पहले पीछे वाले गले में भी किया था। तो 5.1 में हमने 5 इंच प्लस करना है, तो 5.6 आएगा हमारा। तो इस निशान से हमने 5.6 पे मार्क करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 5.6 पे मार्क कर लिया। तो इस निशान को भी हम सीधा कर लेते हैं। इतना हो गया। यहाँ से अब हम लेंगे इसकी चेस्ट लाइन। तो चेस्ट लाइन के लिए भी हम जितना थे आपके, देखिए चेस्ट लाइन हमारी थी, इसकी फुल बस्ट जो है 31 इंच की है, ठीक है। बैक वाले पार्ट में हमने, अब अगर आप डीप गला ये है 9 इंच, अगर हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, तो हमारा 9 इंच भी हमारा बड़ा ही गला होता है बॉडी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 31 ब्रेस्ट का ब्लाउज है, ज़्यादा हैवी साइज नहीं है। हैवी साइज में 9 इंच गला ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन पतले साइज में 9 इंच गला बड़ा ही माना जाता है, ठीक है। तो जितना हमने बैक वाले पार्ट में हमने यहाँ का 4th पार्ट लिया था, जितनी हमारी फुल अपर बस्ट थी, अपर बस्ट का हमने 4th पार्ट किया था, हमने उसमें कुछ भी हमने प्लस नहीं किया था। लेकिन ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। फ्रंट पार्ट में हम फुल बस्ट है हमारी 31 इंच की, ठीक है। 31 में हम 1.5 इंच प्लस करेंगे अपना। 31 में 1.5 इंच प्लस किया तो हमारा 32.5 हो गया, ठीक। 32.5 को हमने फिर 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आएगा, 8.1 के करीब आएगा आपका, क्योंकि 32 का हमारा 8 आता है। तो उसमें आप 1 पॉइंट पीछे लगा दीजिए, 1 पॉइंट से बीच में, तो 8.1 पे लगा लेंगे, चाहे हम 8.2 पे भी लगा सकते हैं, सूद भी बोलते हैं इसको, तो 8.2 पे भी मार्क कर सकते हैं। तो हमने 8.2 पे मार्क कर दिया यहाँ से, ठीक है। यहाँ से मार्क कर दिया। अब यहाँ एक निशान और लगाएंगे हम, जो हमारा फिटिंग पॉइंट का रहेगा। तो
1.5 पर हमने मार्क कर लिया। अब देखिए हम इसमें से भी हमें शोल्डर में से माइनस करना पड़ेगा। हमारा आगे का गला जो है 7 इंच का है, ठीक है, 7 इंच का गला रहेगा तो हम कितना माइनस करें जो उसमें, तो आपको 7, मैंने पीछे 9 इंच में हमने 2.5 इंच माइनस किया था, 7 से 9 का गला बनाते हैं आप इस साइज में, तो आप 2.5 इंच माइनस कर सकते हैं। तो जैसे हमने पीछे माइनस किया था शोल्डर में, ऐसे ही माइनस करेंगे। तो हमारा कितना था शोल्डर, 12.5 इंच का था, 12.5 में हमने 2.5 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच आएगा। 10 इंच पे इंची टेप को रखेंगे तो हमारा हाफ होगा इसका 5 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क लगाएंगे इसको। तो निशान देखिए ऊपर वाले निशान पे नहीं लगाना है, हमने ये रिची निशान लगाया है उस पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हमने इस निशान को छोड़ते हुए यहाँ से 5 इंच पे मार्क कर लिया, ठीक है। अब जितना यहाँ से लिया 5 इंच, उतना ही हम यहाँ से लेंगे 5 इंच, और इस मार्क को हम इससे मिला देते हैं। मिलाने के बाद वही हम लेंगे यहाँ से 0.75। तो जैसे कि मैंने पीछे वाले नेक में बताया था आपको, 0.75 हमारा यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे मार्क लगा लिया हमने, ठीक है। अब हमारा जो हमने ये चेस्ट लाइन लिया इसका करेंगे हम हाफ। तो इंची टेप को आप फिर से डबल कर देंगे यहाँ से और एक मार्क लगा लेंगे यहाँ से। बैक वाले गले में हमने पीछे की साइड 0.25 लिया था, ठीक है। आगे वाले गले में हम अंदर की साइड लेंगे 0.25, ठीक है। 0.25 हमने अंदर की साइड लिया है इस निशान को। अब इस निशान को और इस निशान को हमने मिलाना है। तो कैसे मिलाएंगे, पहले इस निशान को आप स्ट्रेट कर लीजिए जैसे कि हमने पीछे किया था, तो आप उससे आराम से लगा पाएंगे। तो देखिए अब निशान को हमने डॉट से मिलाइए पहले आप। तो पहले इस निशान को हम ऐसे मिला लेंगे। तो हमेशा आपको निशान अगर आपको निकालने में दिक्कत होती है तो आप पहले डॉट से लगाएंगे हम इसको। तो देखिए आपका डॉट से लग चुका है। इसको मैं डार्क कर लेती हूँ और आपको शो कराती हूँ। ठीक है, ये आपका अंदर का निशान लग चुका है, ये हमारा फ्रंट का, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारी शोल्डर पट्टी हमने उसमें कितनी चाहिए थी, हमें कितनी ली थी हमने यहाँ से, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी ली थी उसमें, ठीक है। तो यहाँ से भी हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस निशान से हम 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो ये 2.5 इंच पे हमारा यहाँ पे मार्क हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम नापेंगे इसको, कितना आ रहा है हमारा, 2.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से भी 2.25, अब लंबाई ले लेंगे आपकी नेक की, जितनी भी आपको लंबाई लेनी है। तो मैं इसको 7.5 पे लूँगी, ठीक है। 7.5 पे ले लिया मैंने। अब यहाँ से हमारा जितना नेक आ रहा है 2.25 आ रहा है, इस निशान को छोड़ते तो 2.25 का ही हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कटिंग करते हैं तो आपको ना तो आर्म होल की ज़रूरत रहती है, ना आपको नेक की विड्थ की ज़रूरत रहती है, क्योंकि आपका ऑटोमेटिक अपने आप ये निकल जाता है, ठीक है। इस निशान को सीधा कर दिया। गले की शेप आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो मुझे इसमें राउंड ही चाहिए तो मैं राउंड ही इसमें शेप करूँगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको शेप कर सकते हैं, ठीक है। इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे इसमें, देखिए जितना हमारा यहाँ से आ रहा है इसको, ठीक है, 1.25 इंच, तो यहाँ से भी हम 1.25 इंच को मार्क लगाएंगे और इस निशान को पहले हम कर देंगे सीधा यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्रॉस, ये हमारा पूरा कपड़ा कट हो जाएगा। तो ये हमने शोल्डर इसमें से माइनस किया था। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद अब हम आ जाएंगे इसके बेल्ट पार्ट पर। अगर आपका 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है, चाहे आपका 4 टक्स है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी हमने इस निशान लगाया था ना, इस निशान से हमने पीछे लगाया था, पहले हमने इसको कट कर दिया, लेकिन हमारा निशान अभी शो हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ इस इंची टेप को रखेंगे सेंटर में हम, ठीक है। तो हम निशान लगाएंगे यहाँ पर। हमने गला हमने पहले सेट कर लिया, तो यहाँ से हम लगाएंगे इसका टक्स पॉइंट। तो टक्स पॉइंट आपका जितना भी है, तो हम 10 है तो हमारा 10.5 पे इसको मार्क करेंगे यहाँ से, ठीक है। 10.5 में मार्क कर लिया। अब हमारा इसमें जो है लंबाई हमारी इसकी जितनी भी रहेगी 14 इंच है, तो हमारी 16 इंच पे हम इसको मार्क, हमारी पट्टी जो है हमारी बेल्ट, इसको हमें अलग से निकालनी पड़ेगी। इसमें अगर देखेंगे इसमें निकल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो हमारी 14 इंच की इसकी लंबाई है, ठीक है।
14 की लंबाई है हमारी, तो 13 इंच पर हम इसकी बेल्ट कट करेंगे। तो ये हमारा 13 इंच पे निशान लगा लिया हमने, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, एक हमने मार्क लगाया 10.5 पर जो हमारा टक्स पॉइंट का रहेगा, और एक मार्क लगाया हमने 13 इंच पर। इन दोनों निशान को पहले मैं सीधा कर लेती हूँ यहाँ से, और ये हमारा बेल्ट के इसके नीचे हमारी बेल्ट निकलेगी, ठीक है, क्योंकि हमारी लंबाई हमने निकाल ली है। अब इसके नीचे हमारी बेल्ट निकलेगी। बेल्ट चाहे तो हम अलग कपड़े से भी निकाल सकते हैं इसको। अब देखिए, यहाँ से हमारा टक्स पॉइंट आया था, हमारा टक्स पॉइंट हमने लिया है इसको 10.5 पर, ठीक है, और यहाँ से हम लेंगे इसको 3.5 पर मार्क करेंगे। टक्स पॉइंट के हमारा जो ब्रेस्ट का साइज है इसमें कम है, तो हम 3.5 पर मार्क लिया, और यहाँ से हम लगाएंगे 3 इंच पर, 3 इंच पर मार्क लगाया। अब इसकी गैपिंग लेंगे हम। अगर आपके 35 से 36 तक है आपके ब्रेस्ट है, तो हम अगर 4 टक्स का बना रहे हैं तो आप 2 इंच की गैपिंग लेंगे इसमें, ठीक है। हम 2 इंच पे मार्क लगाएंगे। इससे निशान की गैपिंग जो थी हमारी 2 इंच के लिए हमने। अब इस निशान को इससे और इस निशान को इससे मिला देंगे हम, ठीक है। इस निशान को मिलाने के बाद सीधा इसका हाफ कीजिए, और ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगी। ये देखिए, आप आसानी से कर सकते हो। जैसे हम प्रिंसेस कट में शेप देते हैं, ऐसे आपको शेप दे देनी है। इस शेप से आपकी जो फिटिंग है ना, और जो पफ क्रिएट होना है, बहुत अच्छा पफ क्रिएट होता है इससे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ का आपका हो गया। अब इसकी लाइन, इसकी जो हमने गहराई ली थी प्लेट की 2 इंच की, तो यहाँ की प्लेट जो होगी वो हम कम से कम इसके आधे की होगी, 1 इंच की होगी। तो जो हमने ये चेस्ट लाइन ली थी, यहाँ से हम 1 इंच का मार्क करेंगे। यहाँ से 1 इंच का मार्क करने के बाद आधा इंच और ऊपर जाएंगे इससे, ठीक है। और इस निशान को पहले आप इससे मिला दीजिए। इसको मिला दिया हमने। अब आपके हमें टक्स, हमारी ये हम प्लेट का जो है, हमें 1 इंच की प्लेट चाहिए, तो यहाँ से कम आधे इंच नीचे से हम 1 इंच पे यहाँ पे मार्क लगाएंगे। जो हमने निशान लगाया इससे हमने आधा इंच नीचे 1 इंच पे मार्क लगाया, और इस मार्क को भी हम सीधा कर लेते हैं इससे, ठीक है। इतना हो गया। अब यहाँ आपको ये वाली जो प्लेट है इसको नापना है। यहाँ से हम इसको नापेंगे, तो जितनी भी हमारी आ रही है 5.25 पर, तो ये वाली प्लेट जो हमने लगाई है, तो ये भी हमारी 5.25 पर, इसको मार्क कर देंगे यहाँ से, ठीक है। 5.25 पे हमने मार्क कर दिया। इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद अब हमने क्या करना है इसमें, अब इसकी वेस्ट लाइन लेंगे। तो वेस्ट लाइन देखिए, हमारा जो प्लेट में भी कपड़ा जाएगा, है ना, कपड़ा हमारा प्लेट में जाएगा, तो इसको आप चाहे ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए, चाहे हमारा इसको हम निकाल देंगे। तो ये वेस्ट लाइन देख लेंगे हम, वेस्ट लाइन हमारी कितनी चाहिए इसमें, तो 3 आ रहा है हमारा यहाँ पे से, इस लाइन को छोड़ते हुए 3। तो वेस्ट लाइन हमारी कितनी थी, हमारी वेस्ट लाइन थी इसकी 26 इंच की, तो 6.5 आएगा। 3 इंच हमारा यहाँ प्लेट तक आ रहा है, ठीक है। प्लेट तक हमारा 3 इंच आ रहा है, दिख रहा है आपको, शो हो रहा है। तो यहाँ 3 इंच तक हमारा प्लेट में आ रहा है, तो 3 इंच को हम उठाएंगे, और ये हमारा जो दूसरा निशान है इधर रखेंगे 3 इंच को, और इधर से हम मार्क लगाएंगे कितना, 6.5 का, ठीक है। 3 इंच हमारा यहाँ हो गया। ये निकालते हुए हुकाई की पट्टी निकालते 3 इंच यहाँ हो गया। 3 इंच को उठाया, और ये दूसरा हमने निशान लगाया, यहाँ पर 3 इंच को रखा, और 6.5 आ रहा है हमारा यहाँ पर, ठीक है। इतना हो गया। अब इस मार्क को और इस मार्क को पहले इसको मिला देंगे हमने यहाँ से, मिलाने के बाद यहाँ से भी हम इसको 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, जैसा हमने ऊपर लिया था, और इन दोनों मार्क को भी मिला देंगे यहाँ से, ठीक है। इतना हो गया आपका। ये 2 प्लेटें हो गई आपकी। अब तीसरी प्लेट जो है हमारी, देखिए वैसे हम 2.5 इंच लेते हैं, ठीक है। 36 ब्रेस्ट तक हमारा 2.5 इंच की गैपिंग आती है, लेकिन हमारी प्लेट 4 टक्स की है, तो यहाँ भी प्लेट डलेगी, तो आधा इंच हमारा यहाँ से माइनस होगा, इसलिए हमने इसको 2 इंच लिया। तो यहाँ की प्लेट हम कैसे लेंगे, इसको आप बराबर कीजिए, इसको हाफ में मार्क कीजिए, और आधा इंच नीचे जाएंगे। जैसे कि हमारी ये लाइन जो लगी हुई है, दिख रही है ना आपको, ये लाइन है ना, तो इस लाइन से हल्का सा नीचे जाएंगे हम। जो टक्स लाइन जो सीधी होती है उससे हमने आधा इंच नीचे जाना है, ठीक है। और इस निशान को इससे मिला देना है पहले,
और आधा इंच का हम मार्क लगा लेंगे जैसा हमारी प्लेट में डलता है। ठीक है, मार्क लगा लिया। अब यहाँ से हमारी जो गैपिंग रहेगी इसकी 2 इंच की रहेगी। ठीक है, ये आपकी दूसरी प्लेट हो गई। यहाँ से ये वाली, ये 3 प्लेट हो गई हमारी। चौथी प्लेट हमारी यहाँ से आएगी, तो हम इसको यहाँ से लेंगे, यहाँ इधर मेन पॉइंट से हम इसको 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक है, और इससे हम लेंगे आधा इंच नीचे, और आधा इंच की ही प्लेट आएगी जैसे हम लेते हैं इसको आधा इंच की। ये हमारी प्लेट भी कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब यहाँ से इतना हो गया आपका। अब ये हमारी ये कटिंग होगी जब ये, तो ये प्लेट हमारी इससे मिलेगी, तो ये हमारी गैपिंग कम हो जाएगी। तो हमें आर्मोल बढ़ाना है, आर्मोल सेट करना है। तो हम ये हमारी निशान जो लगा हुआ है चेस्ट लाइन का, इससे आधा इंच नीचे हम एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, इस निशान को लगाने के बाद इस निशान को पहले सीधा कर देना है हमने। इस निशान तक हमने सीधा किया, जो हमने ये दूसरी निशान लगाई थी इस निशान तक इसको सीधा करना है। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम स्ट्रेट कर देंगे, इस निशान से मिला देंगे। इतना हो गया। इतना होने के बाद आपको आर्मोल लाइन दे देनी है इसमें। ठीक है, ये आपके आर्मोल लाइन हो गई। जब हमारा कट के आएगा, जब इसमें जुड़ेगा तो ये आर्मोल लाइन अपने आप सेट हो जाएगी। अभी मैं आपको कट करके बताऊंगी। तब ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, ये वाली प्लेट भी कंप्लीट हो गई, सब कुछ आपका कंप्लीट हो गया। अब कहाँ पे आ जाएंगे हम, यहाँ से हम आधा इंच ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब ये वाली प्लेट जो हमने ली है ये 2.5 इंच की है, और जब हमने इसको कर्व लिया है तो ये प्लेट का मार्जिन आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको नापेंगे 2.5 इंच, और फिर इसको भी यहाँ से इसमें कर्व में ही नापेंगे ऐसे। तो ये देखिए 2.5 इंच कहाँ आ रहा है आपका, ये 2.5 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब जितनी गैपिंग हमारी यहाँ आ रही है ना, इतनी गैपिंग हम इसको यहाँ पे ले लेंगे, तो इस निशान को इससे मिला देंगे पहले। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद यहाँ से हम आधा इंच जाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो आपकी कैसे जाएगी ये प्लेट, इसको इससे मिला देना है हमने। ठीक है, ये नीचे भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हमारी खाली रह जाएगी इसमें जो हमारी पट्टी लगेगी नीचे, तो वो हम देखेंगे कहाँ लगेगी हमारी। तो ये हमने इसको ले लिया था यहाँ से 13 पर। इसके बाद हमारी नीचे बेल्ट जुड़ेगी, तो बेल्ट का मार्जिन हम बाद में कट कर लेंगे। तो हमने 13 इंच पे ले लिया था इसको, है ना। अब इसको पूरा आपकी पूरी मार्किंग हो चुकी है इसमें, तो इसको कट कर लेते हैं पहले। कितना किया, यहाँ से इसको किया, यहाँ से इसको सीधा कर दिया था हमने, तो हम सीधा ही कट कर लेंगे इसको। ठीक है, इतना हो गया आपका। इतना होने के बाद इसको हम एक्स्ट्रा में कट करेंगे, क्योंकि हमें प्लेट की सेटिंग करनी है अभी, तो हम इसको एक्स्ट्रा में कट कर लेते हैं। ठीक, एक्स्ट्रा में कट कर लिया। अब इस प्लेट को हम उठाएंगे, ये प्लेट जो हमारी है इस प्लेट को हम उठाएंगे, मिला लेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और इसको इससे मिला देंगे। कहाँ तक मिलाएंगे, क्योंकि हमने ये 2 इंच लिया, तो यहाँ से भी इसको 2 इंच पे मार्क कर लेंगे आप। ठीक है, 2 इंच पे मार्क करने के बाद हम इसको इससे मिलाएंगे, इस प्लेट को उठाएंगे यहाँ से और यहाँ तक मिलाएंगे इसको, यहीं तक। ठीक है, यहाँ तक जो हमने 2 इंच का मार्क लगाया यहाँ तक इसको मिलाना है, इस प्लेट को मिला देना है। अब देखने मिलाने के बाद आप देख रहे होंगे इसकी आर्मोल की लाइन बिल्कुल परफेक्ट इसमें बैठ चुकी है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करके इसको कट कर देंगे पहले आर्मोल लाइन को। ये हमारा कट चुका है ना। इतना कटने के बाद ये आप देख रहे होंगे इसमें ये हमारा कट चुका है, तो इसको आप निशान लगा लीजिए। ठीक है, ये आपका निशान, ये हमारी प्लेट जब इसमें लगेगी तो आपका ये निशान यहीं तक आएगा। ठीक है, इसके बाद आपका पफ क्रिएट होगा यहाँ पर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया हमारा निशान। कट करके निकाल लेंगे तो हमारा गला, ठीक है,
ये आपका कट गया पूरा। डालनी है हमने इसकी। तो ये देखिए हम इस पार्ट को यहाँ पर रख लेंगे। ये कपड़ा है हमारे पास, तो इसको हम इधर से ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। नीचे डाउन दे दिया। अब जितनी भी आपको बेल्ट की लंबाई चाहिए, तो हमारी कितनी चाहिए थी हमें, कम से कम 3 इंच चाहिए इसमें, तो 3 इंच पे हम मार्क कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए यहाँ कितना आ रहा है आपका, 4 इंच पे आ रहा है ये, है ना। और यहाँ पे हम 3 इंच पे मार्क कर लेंगे इसको और इस निशान को सीधा कर देंगे। तो ये बेल्ट भी हमारी तैयार हो चुकी है, तो इसको भी कट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी बेल्ट भी कट हो चुकी है। तो ये देखिए हमारा जो पार्ट था ये ऊपर वाला, है ना, जब ये हमारी प्लेट डलेगी इसमें, इस पार्ट को उठाएंगे हम, इस पे रखेंगे। ठीक है, ये हमारी प्लेट डलेगी। फिर आप इसको नाप लीजिए कितना आ रहा है आपका यहाँ से। तो ये हमारा पार्ट एक्स्ट्रा रहेगा, इसको हम कर देंगे यहाँ से कट। ठीक है, तो ये हमारी बेल्ट भी कट चुकी है। ठीक है, और बाकी पार्ट को हम रखेंगे यहाँ पर। इसको हम ऐसे ही रख देंगे यहाँ पर। ये देखिए डबल करके हमने इसको रख लिया यहाँ पर। डबल करने के बाद हम इसका बैक पार्ट उठाएंगे, क्योंकि हमारा फ्रंट हुक है इसमें, तो हम बैक पार्ट को उठाएंगे क्योंकि ये फोल्ड वाला पार्ट है हमारा। तो बैक पार्ट को उठाएंगे और यहाँ रखेंगे इसको। ठीक है, इससे बराबर मिलाएंगे। तो एक्स्ट्रा में कट कर लीजिए, बाद में हम स्टिचिंग करते वक्त इसको एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। ठीक है, तो हम इसको एक्स्ट्रा में कट करेंगे। तो ये हमारा एक पार्ट कट हो चुका है इसका। इसी पार्ट को उठाएंगे हम और अपनी साइड इसको घुमा लेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इस पर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे अपना। तो पहले फ्रंट पार्ट आप यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद हमारा बेल्ट वाला पार्ट है, तो बेल्ट वाले पार्ट को भी हम रख लेंगे नीचे की साइड। तो ये बेल्ट वाला पार्ट है हमारा, तो इसको भी हम नीचे सेट कर लेते हैं यहाँ पर और इसको कट कर लेंगे यहाँ से। और पार्टों को चेक कर लेना है, आपके ऊपर नीचे ना हो, छोटे बड़े पार्ट ना हो। एक्स्ट्रा में कट कर लीजिए, इसको हम बाद में सेट कर लेंगे अपने जब स्टिचिंग करते वक्त। जब हमारा कपड़ा कम होता है ना, तब हमें सोचना पड़ता है कि हम कपड़ा कहाँ कहाँ से सेव कर ले। ठीक है, तो ये हमारा ऊपर का पार्ट कट चुका है और यहाँ से इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। तो बेल्ट में हम एक्स्ट्रा ले लेंगे थोड़ा सा इसको। ठीक, ये हमारी बेल्ट भी कट चुकी है। कटिंग करने के बाद हम इसकी स्टिचिंग की वीडियो भी देखेंगे, तो स्टिचिंग हम किस तरीके से करेंगे वो भी आप अच्छे से देखिएगा और उसी तरीके से आप भी स्टिचिंग कीजिएगा। तो ये पार्ट हमारे सारे कट हो गए, हम आ गए मशीन पर। तो हमने ये पार्ट हमारे ऊपर वाला था हमारा, और ये हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है जो मैंने पिनअप करके रखा हुआ था। दोनों पार्ट हमने कट कर लिए और ये हमारा बेल्ट वाला पार्ट है। तो हम इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे, तो ये देखिए हम इसको ऊपर रख लेंगे। इसके ऊपर मैंने हमेशा जब भी मैं कटिंग करती हूँ तो हमारा सीधा वाला पार्ट होता है, मैं अंदर की साइड उसको कट करती हूँ, तो अंदर अंदर हमारा सीधा वाला पार्ट है। तो दोनों पार्टों को हमने ऐसे उठा लिया यहाँ से, और लाइनिंग के ऊपर हम अस्तर जो है हमारा, उसके ऊपर हम मेन पार्ट को अच्छे से सेट करेंगे। तो आप जब जब भी सेट करते हैं इसको, मेन फैब्रिक को, तो कभी भी झोल ना आए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमेशा अस्तर को, मेन फैब्रिक को अच्छे से सेट करते हुए आपको कच्ची सिलाई लगानी होती है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने लगा ली इसकी कच्ची सिलाई। यहाँ आप ऊपर तक आप इसको लगा सकते हैं सिलाई को, लेकिन जब हमारा यहाँ की साइड आएगा तो आपको ध्यान रखना है आपका अस्तर में बिल्कुल भी झोल ना आए, आपके मेन फैब्रिक में बिल्कुल भी आपका कर्व नहीं आना चाहिए। हाथों को ऐसे सेट करते हुए सारा आपको झोल बाहर निकालते हुए हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, जैसे कि आपको वीडियो में शेयर हो रहा है, तो ऐसे आपको सिलाई लगाते जाना है। अब यहाँ की साइड आ गया हमारा, यहाँ हमारा फिटिंग होती है, जब यहाँ आपको सारा झोल निकाल देना है एक साइड में, और नीचे की सिलाई हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये सिलाई हम बाद में प्लेटें जब हम डाल लेंगे उसके बाद लगाएंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को पहले हम कट कर लेंगे, सारा फिनिश कर लेंगे यहाँ से इसको। तो एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने पूरा कट कर लिया यहाँ से। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट को कट करने के बाद अब ये हमारा जो दूसरा पार्ट था, तो इस पे हमारा मार्किंग हो रखी थी और इस पे मार्किंग शो नहीं हो रही है, तो मार्किंग को मैंने डार्क करके प्लेट को और टैप कर लेना है इस पर रख के, ताकि हमारा प्लेट जो है अच्छे से इस पे भी छप जाएगी। अब इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ से।
ठीक है। तो इसी तरीके से आप भी मार्क कर लीजिए और इसको मार्जिन हमने सिलाई का छोड़ते ही बीच में से कट करके निकाल देंगे, क्योंकि प्लेट हमारी थोड़ी चौड़ी है। तो कट करके आप इसको स्टिच करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है आपकी। तो जो हमने सिलाई का जो मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर भी हम एक सिलाई लगा लेंगे एंड तक, ताकि दोनों पार्ट हमारे अच्छे से उठ जाएंगे। ये देखिए अच्छे से इनको उठाना है यहाँ पर, और कर्व देते हुए हमने सिलाई लगाना है, क्योंकि ये हमारी प्लेट जो होती है मेन डार्ट हमारा बड़ा होता है काफ़ी। तो इसको देखिए आपको कर्व देते हुए सिलाई लगाना है। ये देखिए मैंने बीच में से गोलाई घुमा के लगाई है, ऐसे लगाना है। तो आपको इसका देखिए कैसे बैठेगी आपकी प्लेट, ये देखिए कर्व देखिए कितना अच्छा बैठा है इसका पफ। और ऐसे हमने दूसरी प्लेटें उठानी है। तो दूसरी प्लेटों को हम लगा रहे हैं। तो हमारा जो मेन पार्ट है ना, बहुत पतला कपड़ा है ये। अगर मोटा कपड़ा है तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन कई कपड़ों में हमें भी सिलाई लगानी पड़ती है। तो ये पतला कपड़ा है, तो मैंने सिलाई प्लेट डालने से पहले इसमें बीच में स्टिच कर लिया है, जैसे आपको दिख रहा है वीडियो में। उसके बाद मैंने प्लेट डाली है इस पर। तो सारे पार्टों को हमने ऐसे ही सिलाई लगा लेनी है पहले। यहाँ भी मैं सिलाई लगा लूँगी। यहाँ मैंने सिलाई पहले लगा चुकी हूँ मैं इसको, तो आपको वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने दिखाया नहीं है आपको। तो सिलाई हमने पहले लगा ली है इस पर, और एंड तक जैसे प्लेटें हम भरते हैं वैसे हमने प्लेटों को भर लेना है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगा के प्लेटें भरते हैं तो बहुत हमारा कहीं भी आपका झोल आने के चांसेस नहीं रहते हैं, और आपके दोनों पार्ट उठ के आते हैं। ठीक है, इसको भी प्लेट को भी हम डाल लेंगे यहाँ से। तो इस प्लेट को मैं यहाँ से डालूँगी ताकि आपको अच्छे से शो हो सके। और लास्ट में हमने धागा जरूर कट करना है। ये देखिए आप पफ देख सकते हैं, कोई भी मेरा पैड ऐड नहीं है, और आप पफ देख लीजिए आगे से भी और पीछे से भी कितना अच्छा पफ क्रिएट हुआ है इसमें। तो अब हम बेल्ट वाला पार्ट है, इसमें हम बेल्ट कैसे जोड़ेंगे। पहले हम ये देखिए प्लेटें हमने डाल ली है, उसके बाद हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। सिलाई हम पहले अगर लगा लेते तो उसमें आपका झोल आ जाता कपड़े में और अस्तर में आपके। तो इसलिए हम सिलाई लगाकर प्लेटें डालकर फिर हमने नीचे वाली सिलाई लगाई है, ताकि अस्तर और आपका मेन फैब्रिक अच्छे से सिल जाए। ठीक है, इसको हम नीचे सिलाई लगा लिया। अब हम बेल्ट वाला पार्ट देख लेंगे अपना, ये देख सकते हैं आप। तो बेल्ट वाला पार्ट हम स्टिच कर लेंगे। तो ये मेन फैब्रिक को मैंने सीधा रखा है नीचे, और इसके ऊपर रखेंगे हम अस्तर। ठीक है, और नीचे से स्टार्ट करेंगे बॉटम पार्ट से। यहाँ से इसको बराबर कर लीजिए बिल्कुल बॉटम पार्ट से, और बॉटम पार्ट से इसको स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप अस्तर वाले ब्लाउज को सिलते हैं तो ध्यान रखें आपका झोल ना आए इसमें। ठीक है, नीचे बॉटम पार्ट में हमने एक पैर की सिलाई इसमें लगा लिया। अस्तर को पलटेंगे इसको, और मार्जिन हमारा अस्तर की साइड रहेगा, और इस पर एक टॉप स्टिच कर लेंगे, ताकि फिनिशिंग के लिए होता है ये हमेशा हमारा। तो इसको अस्तर की साइड हमने टॉप स्टिच कर लिया है। टॉप स्टिच करने के बाद ये देखिए अस्तर को हम अंदर की साइड करेंगे। ये देखिए आपका अच्छे से सेट हो चुका है। सारा हमने झोल निकालते हुए एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर देंगे। पहले आप नीचे एक सिलाई लगा लीजिए अस्तर, ताकि आपका अस्तर बाहर ना निकले और ना आपका लाइनिंग बाहर निकले। तो मैंने एक पैर की सिलाई नीचे लगा ली है। एक्स्ट्रा पार्ट को आप कट कर देना है, ताकि अच्छे से आपकी फिनिशिंग के साथ हमारी बेल्ट दोनों हमने रेडी कर लेनी है। दोनों बेल्ट रेडी करने के बाद एक बार आप मेज़र कर लीजिए, दोनों बेल्ट आपकी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अच्छे से इसको बराबर करते हुए ये देखिए यहाँ से मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो मैं दोनों बेल्टों को अपनी बिल्कुल बराबर कर दूंगी, ताकि हमारा कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ना रहे। अब यहाँ से हम ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको भी हम बराबर करके देख लेंगे। दोनों पार्ट हमारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ इधर से फिटिंग पॉइंट से भी हमारे बराबर होने चाहिए, दोनों पार्ट मेरे बराबर है। अब ये बेल्ट को हमने अटैच करना है। तो देखिए बेल्ट वाले को हम सीधा करेंगे, बिल्कुल ये सीधा ही रखा है मैंने। बेल्ट को पलटेंगे ऊपर ब्लाउज के ऊपर, और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एक पैर की जितना भी आपने मार्जिन छोड़ते हो उसी हिसाब से आपको सिलाई लगानी है। तो अच्छे से आप इसको अस्तर को सेट करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे हम एंड तक। तो ये इनविजिबल तरीके से लगा रही हूँ, तो आप डायरेक्ट वैसे भी लगा सकते हैं इसको, दोनों पार्ट को जोड़ते हुए। इस पार्ट को हम सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद देखिए मैं अपनी साइड घुमा लेती हूँ इसको, और इस ब्लाउज को हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे, और ये देखिए सिलाई और जो हमारा अस्तर वाला पीस है उसको अच्छे से बराबर मिला लेंगे बेल्ट वाले पार्ट को, और यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। एक पैर की जो हमने सिलाई लगाई थी अस्तर जोड़ने में, उसी सिलाई पर हम सिलाई लगा लेंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो अंदर वाला पार्ट है वो संग में ना सिले। तो अंदर इसको अच्छे से आपको फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है एक पैर की। ठीक है, एंड तक हम इसको सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए इसमें थोड़ा सा कर्व आता है बेल्ट वाले ब्लाउज में। ठीक है, जहाँ कर्व आना है तो इसलिए आप छोटे छोटे कट जरूर लगाइए। यहाँ पर भी सिलाई से पहले पहले कट लगा लीजिए। इसको हम सीधा कर लेंगे, यहाँ से अच्छे से सीधा कर लीजिए। ये देखिए आपका इनविजिबल तरीके से हमने जोड़ लिया है। दोनों पार्टों को आप ऐसे ही रेडी कर लीजिए, और दोनों को फिर हम बराबर करेंगे बिल्कुल। और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ना, इन दोनों को पार्टों को बराबर मिलाते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे, ताकि आपके पार्ट में जब हुकाई की पट्टी लगाएंगे तो आपके पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे। इसलिए पहले चेक कर लीजिए बराबर हो। यहाँ फिटिंग पॉइंट से भी हम इसको बराबर कर लेंगे, ताकि जब हम फिटिंग लगाएंगे तो आपके पार्ट छोटे बड़े ना हो। ठीक है, दोनों पार्ट हमने रेडी कर लिया। अब बैक वाला पार्ट हम लेंगे,
और इन दोनों को अच्छे से कंधे मिलाते हुए यहाँ ऊपर से मिलाते हुए जितना भी हमारा नीचे एक्स्ट्रा जा रहा है इस पर मार्क कर लेंगे, क्योंकि हमें ध्यान रहेगा कि इतना हमने पीछे वाला पार्ट फोल्ड करना है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से भी दूसरे पार्ट को बराबर से मिलाएंगे, यहाँ निशान लगा लेंगे, तो हमें पता रहेगा इतना पार्ट हमें। इससे आप जब भी फिटिंग करेंगे तो आपके पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे। अब हम हुक वाली पट्टी लगाएंगे, तो लेफ्ट साइड में हमने हुक वाली पट्टी लगाएंगे, इस पार्ट को मैंने डबल किया है हुक वाली पट्टी को, ऊपर से हमने एक्स्ट्रा रखते हुए इसको स्टिच करेंगे, एक पैर की सिलाई लगाएंगे और नीचे हमने 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि मेरी नीचे की फिनिशिंग हो चुकी है, ठीक है। तो नीचे मैंने एक्स्ट्रा लिया है, इसको हमने सिल लेना है लास्ट तक। अब मार्जिन को हमने पट्टी की साइड रखते हुए टॉप स्टिच कर लेंगे, जो हमारा मेन लाइनिंग पर आएगी। टॉप स्टिच करते हुए इसको एंड तक टॉप स्टिच कर लेना। टॉप स्टिच करने के बाद जो नीचे हमने एक्स्ट्रा रखा है इसको करेंगे अंदर की साइड फोल्ड, क्योंकि हमारी फिटिंग वो फिनिशिंग हो चुकी है। इसको फोल्ड किया, अंदर की साइड पूरी पट्टी को फोल्ड करेंगे और एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे। ऊपर देखिए हमने एक्स्ट्रा रखा था इसलिए, ताकि हमारी अच्छे से पट्टी सेट हो जाती है ऊपर भी एक्स्ट्रा रखने से। तो इसको हमने कच्ची सिलाई लगा लेनी है पूरे में, ताकि बाद में हम इसको तिरपाई कर सकेंगे। एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से अब हम कट कर देंगे, तो ये हमारा एक पार्ट रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम हुक आई वाली पट्टी लगाएंगे, जो हमारी राइट साइड में लगेगी। तो इसको मैंने रेडी कर लिया अस्तर को और मेन फैब्रिक को, तो इसको पट्टी को मैंने सीधा रखा है और इस पार्ट को भी सीधा रखा है। तो इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं इस पट्टी को। तो नीचे मेरी फिनिशिंग हो चुकी है, तो मैंने नीचे एक्स्ट्रा रखा है इस पार्ट को, ठीक है। अब इस पट्टी को हम पलटेंगे यहाँ से और अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे जो हमने एक्स्ट्रा रखा है, और इधर की साइड भी एक साइड फोल्ड करके हम इसको किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे, ताकि हम जब इसको डबल करेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। सिलाई लगाने के बाद अब देखिए इस पट्टी को ऊपर पलटेंगे, मार्जिन को सारे को हम अंदर देंगे और इस पर हम टॉप स्टिच कर लेंगे और 2 सिलाइयाँ लगाएंगे, ताकि हमारी फिटिंग जो हम सिलाई लगाने के बाद जब हमारा आई इंसर्ट होती है इसमें, तो आपका खिंचाव नहीं पड़ता है 2 सिलाई लगाने से। एक सिलाई हमने एक पैर की और इसी के साथ लगा ली है। तो दोनों हुक वाली पट्टी भी हमने लगा ली, एक्स्ट्रा पार्ट को ऊपर से कट कर देंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए दोनों पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप भी रेडी कर लीजिएगा आपकी पट्टी के और चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए सिलाई हमारी सारी दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों पार्ट आपके भी बराबर आने आएंगे। इस तरीके से आप स्टिचें करेंगे। अब हम बैक वाला पार्ट है, तो बैक वाला पार्ट देखिए मैंने जहाँ निशान लगाया था इतना मैंने फोल्ड कर लिया है इसको अंदर की साइड। चाहे तो आप अलग पट्टी भी लगा सकते हैं, चाहे आप वैसे इसको फोल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके शोल्डर जॉइन कर लेंगे। तो देखिए हम यहाँ से इसको अच्छे से मिलाते हैं, दोनों पार्ट को हमने जोड़ लेना है। तो दोनों शोल्डर को हम जोड़ लेंगे और दोनों पे मैं 2-2 सिलाई लगाऊंगी। तो क्योंकि हमारा यहाँ पर दोबारा सिलाई नहीं लग पाती है, तो इसलिए हम 2-2 सिलाई लगा लेंगे कंधों पर अपनी। तो दोनों साइड हमारी बराबर सिलाई आनी चाहिए। तो देखिए दोनों साइड हमने 2-2 सिलाई इसमें लगा ली है। तो इसी तरीके से आप भी अगर आपका ब्लाउज सिलेंगे तो ना आपके कंधे लटकने की समस्या आएगी ना कुछ होगा। आपकी कटिंग और स्टिचिंग पूरी आपने इसी तरीके से करनी है। अब देखिए दोनों पार्टों को हमने बराबर मिलाएंगे, साइड की फिटिंग लगाएंगे। तो 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा था उसमें, तो नीचे से हम सिर्फ मार्क करेंगे ना, यहाँ हमारा हुक वाली पट्टी है, तो इसको यहाँ से हम बराबर करते हुए हुक वाली पट्टी के यहाँ से नापेंगे इसको। तो यहाँ से इसको नाप लेंगे हम, जितना भी आपकी कमर है उसका 4th पार्ट आप लगा लीजिए यहाँ पर। तो मैंने इसको मार्क कर लिया। ऊपर से मैंने 1.5 इंच इसको एक्स्ट्रा रखा ही हुआ था। 1.5 इंच जब हमने कटिंग करी थी तो ऊपर से 1.5 इंच लिया था एक्स्ट्रा, ऊपर से 1.5 इंच और नीचे से निशान लगाकर हमने ले लिया है। इधर से भी हम 1.5 इंच लेंगे ऊपर से। तो इस तरीके से आपको अलग से फिटिंग पॉइंट कोई लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आई वाली पट्टी छोड़ेंगे हम, ठीक है। आई वाली पट्टी को छोड़ते हुए हम 4th पार्ट जितना भी कमर का है हमारा उसको हम लगा लेंगे। चाहे आप 1.5 इंच लगाकर, जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन रखा था वैसे भी लगा सकते हैं आप। तो ऊपर से 1.5 इंच लिया, नीचे से हमने पॉइंट इसका लगा लिया है और इसको हम स्ट्रेट कर देंगे। अब यहाँ से इसको बराबर करेंगे दोनों पार्टों को, और ऊपर से हमने 1.5 इंच की मार्किंग कर ली थी यहाँ से, और जो हमने मार्क किया है, ठीक है। दोनों पार्टों को हम बराबर पकड़ेंगे यहाँ से नीचे से। दोनों पार्टों को आपको बराबर पकड़ना है ताकि आपके पार्ट छोटे बड़े नहीं होंगे। तो दोनों पार्टों को हमने बराबर करके पकड़ लिया यहाँ से, और यहाँ हमने मार्किंग करी है वहीं उसी पर हम स्टिचिंग करेंगे। तो दोनों पार्टों को देखिए आपको ऐसे मिलाते हुए, ताकि आपके पार्ट छोटे बड़े ना हो। तो दोनों साइड मैंने सिलाई लगा ली, पक्की नहीं करी है मैं, पक्की मैं बाद में करूँगी इसको अभी। तो ऐसे ही हमने यहाँ से भी इसको बराबर मिलाएंगे दोनों पार्ट को। जो 1.5 इंच की मार्किंग करी थी वहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे, और जो नीचे हमने बराबर करते हुए इस दोनों पार्टों को अच्छे से पकड़ लीजिए दोनों हाथों से। तो देखिए इसको हमने कोने तक सिलाई लगा लेनी है फिटिंग पॉइंट से। तो अब इसको पहले हम एक बारी नाप लेंगे कमर को सिर्फ, ठीक है। ऊपर से हमें नापने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम नीचे से नापेंगे। तो हमने हुक वाली पट्टी से यहाँ से इसको नापेंगे यहाँ से, और जो आई वाली पट्टी है उसको हम छोड़ देंगे यहाँ से। आई वाली को पट्टी को छोड़ते हैं जितना भी आपका आ रहा है। तो ये देखिए हल्का सा मेरा ½ इंच फालतू है इसमें।
तो मैं दोनों पार्टों को बराबर पकड़ के कमर में एक पैर से आधे पैर की सिलाई लगाऊंगी और उसी सिलाई में मिला दूंगी जो मैंने सिलाई लगाई थी, क्योंकि ऊपर से मुझे नापने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम इधर की साइड भी सिर्फ कमर में दबाव देंगे, ऊपर से जो हमारी फिटिंग थी वैसे ही रहेगी। ठीक है, इस तरीके से आप फिटिंग आपकी बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो यहाँ से दोनों साइड से आपको दबाव देना है, एक साइड से दबाव नहीं देना है। ठीक है, दोनों साइड से हमने सेम दबाव दे दिया। देखिए दोनों पार्ट का आपका पफ कितना अच्छा क्रिएट हुआ है। इसके बाद हम अंदर वाली पट्टी लगा लेंगे। तो अंदर वाली की पट्टी की मैंने वीडियो पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इस पट्टी को एक्स्ट्रा रखना है और अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और एक पैर की सिलाई लगाते चलेंगे। इसमें सिलाई लगाते हुए इस चीज़ का ध्यान रखें, आपको पट्टी को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से रखना है इसको। और जहाँ भी आपका कर्व आ रहा है तो वहाँ हल्का हाथ से खींचना है बिल्कुल। और यहाँ ये देखिए शोल्डर की सिलाई है, इसको पीछे की साइड कर देंगे हम। और मार्जिन सारा आपका जो गले का सारा मार्जिन है एक बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपकी जो गला है कहीं से छोटा कहीं से बड़ा होगा। तो हमें एक जैसा मार्जिन इस पर रखते हुए चलना है। और जहाँ भी आपका कर्व है वहाँ पर आपको बताया मैंने, बिल्कुल हल्का सा खींचना है, हमने ज़्यादा नहीं खींचना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पूरे गले में पट्टी लगाएंगे। तो नीचे वाले पार्ट को भी आपको बिल्कुल सीधा कर लेना है ताकि आपका खिंचाव ना पड़े मशीन पे। ये आपका ब्लाउज रहना चाहिए जब भी आप ब्लाउज की गले की पट्टी लगाते हैं। तो ये शोल्डर की सिलाई है, इसको भी हम पीछे की साइड कर देंगे जैसे हमने उस वाले पार्ट में किया था। तो इस सिलाई को हमने पीछे करते हुए स्टिच करना है यहाँ पर। ठीक है, और ब्लाउज को आप देख रहे होंगे मैं हाथ का तो अपने आप उठाती जा रही हूँ मशीन पर, क्योंकि ब्लाउज जो नीचे लटकता है उससे भी आपका गला खिंचता है। ठीक है, एंड तक ले आएंगे, यहाँ से भी हम इसको एक्स्ट्रा रखेंगे आधा इंच और कट कर देंगे। और पट्टी को अंदर जो हमने एक्स्ट्रा रखा है इसको अंदर फोल्ड कर देंगे, एंड तक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद जहाँ भी आपका कर्व आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम गोलाई होती है हमारे ब्लाउज की, तो यहाँ पर आपका कर्व आता है। तो यहाँ भी आपका कर्व आ रहा है वहाँ छोटे छोटे कट लगा लीजिए। तो इस चीज़ का ध्यान है कि आपकी सिलाई नहीं कट होनी चाहिए, सिलाई के अंदर अंदर कट लगाने हैं। इस पट्टी को हम ऊपर की साइड फोल्ड करेंगे। देखिए मार्जिन हमारा सारा पट्टी की साइड रहेगा, पट्टी को ऊपर फोल्ड करेंगे मार्जिन को अंदर करते हुए। अब पट्टी की जितनी भी चौड़ाई आपको रखनी है आप अपने अनुसार रख सकते हैं, मुझे इतनी चौड़ाई रखनी है। सिलाई मैं बिल्कुल पट्टी के कोने पे लगाऊंगी, यहाँ पर देखिए इसके। ठीक है, इस पट्टी के बिल्कुल कोने पे लगाना है। सारे मार्जिन को अंदर करते जाएंगे, ये वाला मार्जिन है इसको अंदर करते जाएंगे, पट्टी को ऊपर फोल्ड करते जाना है। और जितनी पतली आप पट्टी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हैं, मोटी रखनी है तो आप मोटी रख सकते हैं। तो सिलाई आपकी बिल्कुल पट्टी के बिल्कुल कोने में आएगी, ना जड़ में आएगी। बिल्कुल आपकी जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा लगाई है उसके कोने में लगेगी। तो सारी पूरी पट्टी को हम ऐसे लगा लेंगे। और बाजू की जो सिलाई है इसकी ब्लाउज़ की वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत हमारा लंबा हो गया है। तो बाजू की हम कैसे सिलेंगे, गोलाई में बाजू इसकी सिलूंगी मैं, तो उसकी वीडियो में आपको अगली वीडियो में आराम से पूरा क्लियर करके बताऊंगी कि थोड़ा बाजू में हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम गले तक मैं इसको आपको क्लियर कर दिया है कि गला तक आपको कैसे सेट करना है, कैसे कटिंग करनी है और कैसे ब्लाउज सिलना है, ताकि आपका अच्छे से ब्लाउज का पफ क्रिएट हो और फिटिंग भी बहुत अच्छी आई इसकी। ठीक है, तो ये देखिए हमने यहाँ तक लगा लेना है इसको एंड तक, ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया सारा मार्जिन अंदर करते हुए यहाँ से पट्टी को हमने ऊपर की साइड कर लिया है। और सारा मार्जिन अंदर करेंगे, पट्टी को फोल्ड करेंगे और कोने तक सिलाई लगा लेंगे। अब जितना भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है इसको कट कर देंगे। कट करते समय इस चीज़ का ध्यान है कि आपका ब्लाउज ना कटे, तो आपको नीचे की साइड उंगली रख लेनी है आप जब भी कट करते हैं। तो ऐसे ही आप सारे पार्ट को अपना एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिए, ताकि हम जब इसकी तरपाई करेंगे तो हमारा पार्ट बाहर नहीं निकलेगा। अब देखिए जितना हमने कट कर दिया। अब अगर आपका झोल आता है तो इस वाली ट्रिक को ज़रूर अपनाइएगा। इस वाली पट्टी को अंदर फोल्ड करना है जहाँ हमने सिलाई लगाई थी। ठीक है, ये सिलाई आपको दिख रही है, इतना ही फोल्ड करेंगे इसको। और यहाँ पर पूरे गले में हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। ठीक है, कच्ची सिलाई लगाते समय देखिए आप उंगलियों पर ध्यान रखिएगा, मेरा उंगलियों से सेट करना है इसको। और जो सिलाई है ना हमारी, बिल्कुल पट्टी जो हमने अंदर फोल्ड करी है उसी पर सिलाई चलेगी हमारी। तो आपको हाथों के इशारे से इसको करना है, ताकि आपकी पट्टी में अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कभी भी आप इस तरीके से आप कच्चा कर लेते हैं पट्टी में गले में, तो आपको एक एक जो झोल एक लाइन भी झोल की आपकी नहीं आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल कोने पर जो पट्टी पे सिलाई लगेगी हमारी, ये जो हमारी छोटी सी पट्टी होती है अंदर की साइड टर्न होती है, तो उसी के ऊपर जो सिलाई चलेगी, नीचे नहीं चलेगी। ठीक है, तो उंगलियों से आपको सेट करते जाना। जहाँ भी आपको झोल दिखे तो आपको उंगलियों से ही सेट कर देना, ताकि आपका झोल वहीं सेट हो जाएगा और आपकी पूरी पट्टी फिनिशिंग से जुड़ेगी। तो एंड तक हम इसको ऐसे ही जोड़ेंगे जैसे मैंने आपको बताया। उंगलियों का ध्यान रखना है बस आपको गले की कच्ची सिलाई में। तो ये सिलाई हमारी बाद में खुल के निकल जाती है जब हम तिरपाई कर लेंगे। तो इससे आप कितने भी आपका झोल आ रहा हो, बिल्कुल भी झोल नहीं आने वाला। तो आप ये देखिए आपका एक झोल भी नहीं आएगा यहाँ पर। बैक और ये फ्रंट भी आप देख सकते हैं।
तो इस तरीके से आप पूरा ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।